सर्जरी भी काफ़ी सेफ है, बट 98% पेशेंट्स में देखा गया है कि बिना सर्जरी के भी लंबर कैनाल स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित चुग। आई एम वर्किंग एज स्पाइन सर्जन इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट हो चुकी है, जिसका नाम है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है? लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक कंडीशन है लंबर स्पाइन में, जिसमें स्पाइन का फोरामेन या स्पाइन की जो कैनाल है वो नैरो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स पे बहुत सिग्निफिकेंट प्रेशर आ जाता है। इस प्रेशर की वजह से पेशेंट्स को कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है कमर का दर्द और कमर से पैरों का दर्द। जैसे ही स्पाइन में नर्व्स पे प्रेशर आता है, पेशेंट को कमर में दर्द और कमर के साथ साथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाता है, पेशेंट्स को टिंगलिंग, नमनेस, सूनापन, झंझनाहट ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को वॉक करने के टाइम पे पैरों में बहुत हैवीनेस और भारीपन आता है और पेशेंट्स को लगता है कि धीरे धीरे उनकी वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रही है। पेशेंट ये कंप्लेन लेके आते हैं कि पहले तो वो 20-25 मिनट चल पाते थे, अब धीरे धीरे वो 5-7 मिनट भी चलने पे उनको पैरों में भारीपन आ जाता है, और जैसे ही वो रेस्ट करते हैं उस कंडीशन में उनके पैरों में दर्द जो है उसमें आराम मिल जाता है। कई पेशेंट्स को इसमें कंप्लेन आती है कि उनका चलने में बैलेंस बिगड़ने लगता है, बिकॉज नर्व कंप्रेशन की वजह से सेंसेशन जो है उनका पैरों का डिस्टर्ब हो जाता है। उनको ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे पैर रख रहे हैं, क्योंकि उनका सेंसेशन जो है ख़राब हो चुका है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस की वजह से और जो सिम्टम्स आते हैं उसमें है कि यूरिन टॉयलेट का कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, पैरों में वीकनेस आने लग जाती है और रिफ्लेक्सेस जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के कारण क्या है? लंबर कैनाल स्टेनोसिस के कारण में से जो सबसे कॉमन कारण है वो है एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, स्पाइन में, डिस्क में, बोन में डीजनरेशन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। डीजनरेशन की वजह से स्पाइन कैनाल जो डायामीटर होता है स्पाइनल कैनाल का, वो डायामीटर धीरे धीरे कम होता रहता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो लंबर कैनाल स्टेनोसिस में डेवलप हो जाता है, जब स्पाइनल कैनाल का डायमीटर 10 mm से कम हो जाता है। सेकंड जो कॉमन कारण है वो है हर्निएटेड डिस्क। अगर कभी किसी को डिस्क में हर्निएशन होता है या स्लिप डिस्क होती है तो वो भी स्पाइन के कैनाल के डायमीटर को कम कर देती है और लंबर कैनाल स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो कारण है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसमें से ट्रॉमा है, कंजेनाइटल कंडीशन है कि किसी किसी का डेवलपमेंटली कैनाल इतना नैरो है कि उसमें नर्व्स जो है अकोमोडेट नहीं हो पाती हैं और नर्व्स पे प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लंबर कैनाल स्टेनोसिस होता है। अब हम बात करेंगे लंबर कैनाल स्टेनोसिस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। कोई भी पेशेंट जब लंबर कैनाल स्टेनोसिस के लिए हमारे पास आता है तो हम पेशेंट को पहले फिजिकली एग्जामिन करते हैं, उनका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें कि पेशेंट का एग्जामिनेशन में उनको सेंसेशन कितना है, पावर कितना है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, यूरिन टॉयलेट का कंट्रोल कैसा है, उनके अपर मोटर न्यूरन कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जिसके बाद हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको डायग्नोसिस के लिए हम MRI सजेस्ट करते हैं। MRI जो है वो स्पाइन के किसी भी डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है स्पाइन में। तो MRI में हमें पता चलता है कि जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस है उसमें स्टेनोसिस का ग्रेडिंग क्या है, स्टेनोसिस का कारण क्या है और कितना स्टेनोसिस हो गया है, उसके बेसिस पे ही आगे जो है ट्रीटमेंट प्लान होता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उनको अपना फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। रूटीन में वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा उसको इंक्लूड करना चाहिए। स्पाइन पे जो लोड आ रहा है, अगर ओवरवेट है तो पेशेंट को अपना वेट कम करना चाहिए, कोई कोमोर्बिडिटीज़ हैं तो उसको कम करना चाहिए। साथ में कुछ मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नर्व रिलैक्सेंट होते हैं। ये दोनों मेडिसिन्स जो हैं इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और पेशेंट को पेन रिलीफ देते हैं। जिन पेशेंट्स को इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता या पार्शियल रिलीफ मिल जाता है, उनको फिर हम एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन या फिर सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक के लिए एडवाइस करते हैं। ये दोनों इंजेक्शन जो हैं वो स्पाइनल स्टेनोसिस के केस में काफ़ी कारगर साबित होते हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत रेयरली होता है कि अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते हैं
या फिर उनको मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं मिलता, जो कि 1 आउट ऑफ 10,000 है, उनमें ही हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी काफ़ी सेफ़ है, बट 98% पेशेंट्स में देखा गया है कि बिना सर्जरी के भी लंबर कैनाल स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को लंबर कैनाल स्टेनोसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।